जय महाकाल, जय महाकाली, जय जगन्नाथ। नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है गुप्त धन की गुप्त बातें, दोस्त ने दिया दोस्त को धोखा। ठीक है, पूरा जो आज की जो हमारी ये कहानी है, गुप्त धन पर आधारित हमारी ये कहानी है। कहानी तो भाई रियल है, लेकिन ये अभी की नहीं, लगभग 100 साल पुरानी है। जो हमारे दादा गुरु थे उनके समय की ये बात है, और दादा गुरु ने उनके अंतिम समय मुझे बताई थी। और ये आपको बताने का मकसद हमारा यही है कि भाई जो समाज है वो होशियार हो जाए, जो लोग हैं वो जागरूक हो जाए कि जो पैसा है, धन है, खजाना है, वो मतलब सभी रिश्ते नातों को तोड़ देता है। उसमें किसी पर भरोसा करे, किस पर ना भरोसा करे, ये बहुत सोचने वाली बात हो जाती है। तो समाज को जागरूक करना, इसी वजह से हम आपको ये कहानी बता रहे। तो कहानी को आपको ध्यान से सुनना है, और हमारा जो चैनल है उसको फॉलो करना है, लाइक करना है, शेयर करना है भाई, क्योंकि हम जो भी आपको जानकारी देते हैं सही जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो भाई वो बात ऐसी कि जो हमारे दादा गुरु थे उनका एक शिष्य हुआ करता था। ठीक है, और वो राजस्थान का शिष्य था। तो बात ऐसी हो गई कि भाई उस समय में उसके घर में उसको खजाने के संकेत मिलने लगे। जो खजाने के ऊपर जो शक्ति थी, वो शक्ति उसको बताना चालू कर दिया। शक्ति ने उसको सपनों के द्वारा, रियल में उसके घर में जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी दरारें गिरती थी, रात में घर पर कोई चलने की आवाज़ आती थी, घर में कुछ बजने की आवाज़ आती थी। मतलब जो शक्ति उसको संकेत देना शक्ति ने चालू कर दिया। अभी उस ज़माने में कोई फ़ोन नहीं था या फिर ज़्यादा वाहन की सुविधा नहीं थी, फिर भी लोग इतने स्ट्रांगली थे कि भाई पैदल कहीं भी लोग चले जाते थे, या फिर कई दूसरे जो घोड़ा गाड़ी की सहायता से या फिर कुछ अलग बातों से भी लोग चले जाते थे। तो व्यक्ति हमारे दादा गुरु के पास में आया और दादा गुरु को उसने बताया, गुरु जी ऐसे संकेत हमें मिल रहे हैं। तो हमारे जो दादा गुरु थे फिर उसके घर पर चले गए, और दादा गुरु ने जब उसको देखा तो दादा गुरु ने देखा कि भाई ये घर में जो है खजाना है, और खजाने की शक्ति इसको संकेत दे रही है क्योंकि इसका जो पिछला जन्म का कुछ ना कुछ पुण्य हो सकता है, कुछ नसीब हो सकता है। लेकिन वो जो खजाना था वो भगवान का खजाना था। ठीक है, भगवान का खजाना आप लोग समझते हैं कि भगवान का खजाना कैसा होता है। तो जो भगवान के जो खजाने होते हैं उसको निकालने के लिए भगवान का ही आदेश जरूरी होता है। ऐसे कोई भी तंत्र मंत्र के सहारे वो खजाने किसी को मिलते नहीं। अगर किसी को मिल भी गए तो धर्म कार्य के लिए वो शक्ति उनको देती है। तो यहाँ तक तो बात सब कुछ भाई आप समझ गए। ठीक है, अभी दादा गुरु ने उसको पूरी डिटेल बताई, कहानी बताई, और दादा गुरु ने उस शक्ति को शांत भी किया। उस शक्ति को बताया कि भाई अगर तुम हमें आसानी से दे दोगी और फ्री में दे दोगे तो हम इसमें धर्म कार्य करेंगे, लेकिन किसी की जान नहीं जाना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा दादा गुरु ने शक्ति से बात किया। तो शक्ति ने बोला कि जो कुछ उसकी साधना करिए, उसको प्रसन्न करिए, उसके बाद वो जो है कि योग बनाएगी और आपको कुछ ना कुछ मदद करेगी धर्म कार्य के लिए। अब यहाँ तक तो बात ठीक हो गई। फिर दादा गुरु जो है हमारा वहाँ से चले आए। अब उसके क्या हुआ कि उसके लगभग जैसे मान लीजिए कि भाई ऐसे फिर 1 साल में 2 साल में दादा गुरु वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे रहते थे कुछ दिनों से, और फिर से वापस चले आते थे। अभी वो जो दादा गुरु का जो शिष्य था राजस्थान का, जिसके घर में जो खजाना था उसने क्या कर दिया कि एक दिन उसके घर में उसका दोस्त आ गया। ठीक है, उसका जो दोस्त आ गया तो फिर उसने क्या कर दिया कि दोस्त को पूरी कहानी बता दी कि भाई मेरे घर में खजाना है और ऐसी ऐसी शक्ति, मेरे गुरु ने ऐसी ऐसी बात बताई, हमारे गुरु महाराष्ट्र के इधर के उधर के, तो पूरा उसको बता दिया। अभी बता दिया तो जो दोस्त के मन में लालच आ गया। उसको लगा अरे भाई ये तो इसका गुरुजी तो फिर खजाना जो निकालेगा तो वो भी लेके जाएगा, या फिर इसको दे देगा, फिर मेरे को क्या मिलेगा। अब उसके मन में लालच आ गया। उसको लगा भाई फ़ायदा तो इन लोगों को होगा, अपना क्या फ़ायदा हो सकता है। फिर उस व्यक्ति ने क्या किया, वो दोस्त ने, जो दूसरे जो तांत्रिक लोग थे उसकी जान पहचान के जो आघुरी तांत्रिक लोग थे, फिर आघुरी तांत्रिक लोगों को उसने बता दिया कि भाई मेरे दोस्त के घर में ऐसा ऐसी खजाना, ऐसी ऐसी बात है। और फिर वो तांत्रिक लोगों ने उसको सलाह दी कि भाई क्या करो कि तुम्हारे दोस्त का हम वशीकरण करते हैं, और जो खजाना है उसको पूरा हम खींच लेते हैं। जैसे हम खजाने को खींच लेंगे किसी को पता नहीं चलेगा, और फिर जो रही बात शक्ति की, तो शक्ति का जो नेगेटिव प्रभाव है, जो घर का जो मालिक है, जो बाल बच्चे हैं, बीबी, उसके ऊपर हम छोड़ देंगे। क्योंकि शक्तियाँ किसी को भी फ्री में खजाना नहीं देती, कुछ क्या बोलते कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब उन लोगों ने ऐसी प्लानिंग बताई। बाद में फिर 15 दिन बाद में वो दोस्त फिर से उसके घर पे चला आया और उसको बताने लगा भाई देखो कि मैंने अच्छे तांत्रिक लोग ढूंढे हैं और हम क्या करेंगे, जल्दी इसको निकाल लेंगे। तेरे गुरुजी अगर ऐसे इसको निकालते हैं, कुछ तेरे को या फिर शक्ति तेरे को देती है, तो सब धर्म कार्य में तेरे को लगाना पड़ेगा, इसमें तेरा क्या फ़ायदा है। तो हम क्या करते, दूसरे तांत्रिक की मदद लेके हम इस खजानों को जल्दी निकाल लेंगे, वो भी 10-15 दिन में निकाल लेंगे, और सब खजाना हम घर पे खाएंगे। ना भगवान को देने की ज़रूरत है, ना गुरु को देने की ज़रूरत है। ऐसा उसने, जो बाहर का जो दोस्त है उसने वो घर मालिक को, जैसे दादा गुरु के जो हमारा शिष्य था दादा गुरु का, उसको बहका दिया।
अभी भाई देखो, अगर वो किसी का भी जब कौन वशीकरण कर सकता है, ऐसा कोई भी किसी का वो जल्दी वशीकरण नहीं कर सकता। जैसे अगर कोई व्यक्ति लालची है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति लालची, उसके मन में पाप है तो उसका ही वशीकरण होता है। अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है, गुरु के अधीन है और वो गुरु उसके मन में है, तन में है, तो उसका वशीकरण कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारे दादा गुरु का जो शिष्य था, तो उसके मन में लालच आ गया। उसको भी लगा भाई अगर हम गुरु जैसा इसको कुछ निकालेंगे या फिर शक्ति इसको मान लो कि शक्ति अगर हमें दे देगी तो फिर ऐसा ही हो, तो फ्री में हमें लगाना पड़ेगा धर्म कार्य में, हमारे फैमिली का उसमें क्या फ़ायदा होगा, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। तो उसके भी मन में लालच आ गया। तो उसने फिर हमारे दादा गुरु को कुछ बताया भी नहीं। लेकिन जब वो दोस्त दोबारा वापस आ गया तो हमारे दादा गुरु को शक्ति के द्वारा समझ में आ गया कि भाई इसका जो दादा गुरु का जो शिष्य है, उसका जो बीबी है, परिवार है, उनका वशीकरण हो चुका है। क्योंकि दादा गुरु ने उसके घर पे जो है कि दादा गुरु की एक शक्ति वहाँ पे उन्होंने रखी थी। और फिर दादा गुरु ने, फिर अब उस जमाने फ़ोन भी नहीं थे, अभी कैसे फ़ोन करेंगे, आज थोड़ा सीधा हम फ़ोन कर सकते हैं। फिर भी दादा गुरु ने क्या कर दिया कि अपने एक शिष्य को वहाँ पे उसके गाँव में भेज दिया। वो दादा गुरु का शिष्य वहाँ पे चला गया और दादा गुरु के शिष्य ने बताया कि भाई तू ये क्या कर रहा है, क्या नहीं। तो जो घर का मालिक था, जो हमारे दादा गुरु का जो शिष्य था, जिसके घर में खजाना था, तो उसने साफ साफ वो जो दादा गुरु का शिष्य गया था उसको बोल दिया कि भाई हमें तुम्हारे गुरु जी से कोई भी लेना देना नहीं है और हमें ना कोई धर्म कार्य करना है, ना हमें कोई रिश्ता रखना है, तुम तुम्हारा देखो, हम हमारा देखते हैं, ऐसा बोल दिया। फिर वो दादा गुरु का एक शिष्य जो गया था वापस चला आया, उसने दादा गुरु को सब बात बता दी। तो दादा गुरु समझ गया भाई इसके दिल में लालच आ गया है और लालच के कारण ही इसका वशीकरण हो गया। लेकिन देखो, जो व्यक्ति जीवन में माँ बाप को बुरा बोलता है या फिर माँ बाप का अपमान करता है, उनको दुख देता है, और गुरु का अपमान करता है, गुरु को दुख देता है, तो उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकता। जीवन में तीन ही लोग इम्पोर्टेंट माने गए, माँ बाप और जो गुरु। जीवन में ये तीन ही गुरु होते, तो इनका कभी भी अगर कोई छोटी मोटी बात हो जाए, कम ज़्यादा भी बात हो जाए, तो कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, इनको दुख नहीं देना चाहिए। लेकिन जो उस व्यक्ति ने क्या किया कि दादा गुरु का उसने अपमान भी कर दिया और लालच में उनको दुख भी दे दिया। तो हमारे दादा गुरु ने फिर जो उनकी वहाँ पे शक्ति थी वो हटा लिया, और जैसे शक्ति दादा गुरु ने हटा ली तो फिर वो जो दोस्त वहाँ पे आया था उसने क्या कर दिया कि जो उसके आघुरी तांत्रिक थे उनको गाँव के बाजू में 4-5 किलोमीटर हो या फिर 2-3 किलोमीटर हो, उनको रात को बुला लिया और उन लोगों ने क्या कर दिया, जो उसके घर में जो खजाना था भगवान का, उसको खींचना चालू कर दिया। अब ये क्या होता है, तंत्र मंत्र क्रिया में ये जो लोग खजाना खींचते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, फिर शक्तियों को बलि का आश्वासन देते हैं कि भाई हम तेरे को ये बलि देंगे, वो बलि देंगे। और जो लोग उस व्यक्ति का खजाना खींच रहे थे, तो उन लोगों ने ऐसा वो शक्ति को आश्वासन दे दिया कि भाई ये जो जितने भी घर में लोग हैं, ये सब तेरे को बलि के रूप में हम देंगे। और फिर उन्होंने क्या कर दिया कि जो खजाना है उन्होंने वो खींच लिया। अभी खजाना खींचने की जो तंत्र मंत्र क्रिया में जो प्रोसेस होती है कि लोग फिर 4-5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर से भी खजाने को खींच सकते हैं। अब उन्होंने वो बाहर से खींच लिया, अब रात को किसको पता चलेगा। अभी तो बहुत से गाँव हो गए, लेकिन पहले ज़माने में बहुत से गाँव के आजू बाजू में झाड़ जंगल हुआ करते थे, तो इतना तो किसी को पता नहीं चल सकता था उस ज़माने में। तो उन्होंने खजाना खींच भी लिया और लेके चले भी गए। और जैसे वो लेके चले गए तो जो शक्ति का क्रोध था, जो क्योंकि वो जो खजाना था वो भगवान का खजाना, जैसे माता का खजाना था, तो जो देवी का फिर उनके परिवार के ऊपर क्रोध गिरना चालू हो गया। और जैसे ही फिर वो दोस्त भी वहाँ से फिर चला गया। 8 दिन के अंदर जो दादा गुरु का शिष्य था वहाँ पे, जिसके घर में खजाना था, फिर उसकी मौत हो गई। अब उसकी मौत हो गई तो पहले ज़माने में संदेशा मिलने में थोड़ा टाइम लगता था। 10-15 दिन के बाद में फिर दादा गुरु को संदेशा मिल गया कि भाई उसकी जो है कि मौत हो गई। अभी मौत हो गई तो फिर भी दादा गुरु ने कुछ ना कुछ गम किया, क्योंकि उनको क्या दुख लगेगा, क्योंकि उसने दादा गुरु से रिश्ता तोड़ दिया था। अगर कोई भी शिष्य गुरु का अपमान करता है तो फिर वो तो उसको भगवान भी नहीं बचा सकता। तो दादा गुरु बोले भाई जैसी करनी वैसी भरनी, पर ये तो मरने ही वाला था, इसने भगवान को भी धोखा दिया, गुरु को भी धोखा दिया और गुरु की बात नहीं मानी। उसके बाद में क्या हुआ कि जो उसकी जो बीबी थी भाई, उसने भी सुसाइड कर लिया, वो भी मर गए। ठीक है, अब रहे उसके 2 बच्चे। लेकिन फिर जो दादा गुरु की शक्ति थी, दादा गुरु हमारे बहुत ही मतलब भोले थे, दयालु थे। उनको लगा कि भाई नहीं, जो जिस बच्चों ने क्या पाप किया है, जो व्यक्ति बड़ा है, जैसे जिसको ज्ञान है 18 साल से, जिसकी उम्र ज़्यादा 20 साल से जैसा बड़ा व्यक्ति, वो समझ पाता है क्या अच्छा है बुरा है। बच्चे 10 साल के 15 साल के, तो उनके मन में क्या लालच आएगा और वो किसको क्या धोखा देंगे। तो इसमें बच्चों का तो कोई दोष नहीं, तो शक्तियाँ भी बच्चों को भी मार डालेगी, तो ये सही नहीं होगा। तो उस समय में फिर हमारे दादा गुरु ने क्या कर दिया कि फिर खुद दादा गुरु वहाँ पे चले गए और दादा गुरु ने उन बच्चों की रक्षा की, बच्चों को बचाया।
तो भाइयों ये बात ऐसी होती है, जो खजाने की जो बातें होती है बहुत ही गुप्त बातें होती है। मान लो कि भाई आपके घर में खजाना है भी नहीं भी, शक्ति संकेत देती है नहीं भी देती, तो ऐसी बातें किसी को बतानी नहीं चाहिए। अगर आप ऐसी बातें किसी को बताते हैं तो लोग क्या करते हैं कि लालच में हो सकता है आपका नुकसान कर दे या फिर आपको मार दे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत सी बातें सावधान करने वाली होती है। और अगर किसी के मन में लालच आ जाता है तो भाई वो तो फिर तो चला ही गया, ऐसा मान लो। तो इसी वजह से कभी भी जीवन में याद रखो कि भाई अपने जो माँ बाप है और गुरु है, इनके साथ में कभी धोखा मत करो या फिर दुख मत दो। तो यह ऐसी जो कहानी थी मैंने आपको बता दी। हमारा जो कहानी बताने का मकसद है कि भाई कोई अंधविश्वास या फिर अंधश्रद्धा फैलाना नहीं है, समाज को जागरूक करना है कि आप किसी भी लालच में ना गिरिए, या फिर जो आपकी जो गुप्त बातें होती, चाहे आपका खजाना हो, चाहे आपका बैंक में पैसा हो, चाहे आपके घर में कितना सोना चांदी, चाहे आपका कितना बैंक में एफडी है, कितना प्रॉपर्टी, ऐसा किसी भी दोस्त को बताना नहीं चाहिए या फिर किसी मेहमान को बताना नहीं चाहिए। जो भी बात है आपकी फैमिली की प्राइवेट बात होती है, वो आपके ही दिल में होनी चाहिए। और अगर बता भी देते हैं तो आपके माँ बाप को बता सकते हैं या फिर आपके गुरु को बता सकते हैं, लेकिन ऐसा किसी भी दोस्त को या फिर किसी बाकी व्यक्ति को बतानी नहीं चाहिए। तो ये आपको गुप्त मेरा एक संदेश था, एक सीक्रेट आपको संदेश था इस कहानी के माध्यम के द्वारा। तो ये ऐसे तंत्र मंत्र में बातें हुआ करती। अब ये जो कहानी 100 साल पुरानी है, वैसे पहले ज़माने में बातें घटित हुआ करती थी। आज के ज़माने में भी हो सकता है कहीं खजाना हो या फिर ना हो, वो बात अलग सी है, लेकिन आपको किसी भी अंधविश्वास में जाना नहीं है। तो ठीक है, अगर आपको चैनल का आज का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।